भाइयों और बहनों, सबको मेरा नमस्कार। आज 1 मई है। आज जागतिक कामगार दिन भी है और महाराष्ट्र राज्य के 60वां स्थापना दिवस भी है। इसकी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपने देवली के होनहार नवयुवक श्री वैभव होटे तथा कुमारी वैष्णवी भूसारी, इनके कारण देवली महाराष्ट्र द्वारा फेसबुक के माध्यम से आप लोगों से जुड़ने का अवसर मिला। उसके लिए मैं वैभव और वैष्णवी को धन्यवाद देता हूँ तथा इस कठिन समय में ऐसा सामाजिक जागृति काम कर रहे हैं, इसलिए उनका अभिनंदन भी करता हूँ। सज्जनों, केवल अपना वर्धा जिला ही नहीं, महाराष्ट्र ही नहीं, भारत देश ही नहीं, पूरा संसार आज संकट की घड़ी से गुजर रहा है। सभी लोग अपने अपने घर में कैद हो गए हैं, बंद हो गए हैं, लॉकडाउन हो गए हैं। ऐसा भी अवसर जीवन में कभी आएगा, इस तरह का कार्य ठप हो जाएगा, इसकी किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। संसार भर में फैले हुए कोरोना वायरस ने इंसान को दिखा दिया कि जीवन उनके अधिकार में नहीं है। बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े डॉक्टर्स, सभी विद्वान भी इसका पूरा इलाज अभी तक नहीं निकाल पाए, उसके अंदर सफलता उनको नहीं मिली है। अपना देश ऋषि मुनियों का देश है और अपने कई महात्माओं का सत्संग हम सुनते रहते हैं और उन्होंने हमको जो गीता का संदेश दिया है, भागवत गीता में हम अकेले हो गए, घर घर में हैं और एकांत महसूस करते हैं। तो अकेलापन और एकांत के बारे में गीता में इसकी व्याख्या अच्छी की गई है। उन्होंने कहा है, अकेलापन इस संसार में एक बड़ी सजा है और एकांत सबसे बड़ा वरदान है। वे दो समानार्थी दिखने वाले शब्दों में अर्थ के अंदर आकाश पाताल का अंतर है। अकेलेपन में छटपटाहट है, एकांत में आराम है। अकेलेपन में घबराहट है और एकांत में शांति है। जब तक हमारी नज़र बाहर की ओर है तब तक हम अकेलापन महसूस करते हैं। जैसे ही हमारी नज़र भीतर की ओर मुड़ी तो एकांत अनुभव होने लगता है। ये जीवन और कुछ नहीं, वस्तुतः अकेलेपन से एकांत की ओर जाने की एक यात्रा ही है। एक ऐसी यात्रा जिसमें रास्ता भी हम है, राही भी हम है और मंजिल भी हम ही है। घर में अकेलापन नहीं, अपनापन है, इसका आनंद लीजिए। ऐसा अवसर घर में बंद रहने का पहली बार आया है। इसको हम कैसे लेना, ये हमारे ऊपर अवलंबित करता है। इसका हम आनंद भी ले सकते हैं और उसके लिए हम दुखी भी हो सकते हैं। अपना देश में अपना ऐसा पहली बार देखने को मिला कि सभी रेलगाड़ी, सभी बसेस, विमान, ट्रक्स, ऑटो रिक्शा, जिससे लाखों करोड़ों रोज़ लोग अपने अपने काम से आना जाना करते थे, सबके चक्के घूमना बंद हो गए हैं। सबका आना जाना बंद हो गया है। वह भी सिर्फ 5-7 दिन के लिए नहीं, एक लंबे समय के लिए। करीब 40 दिन तो हो गए हैं, न जाने और कितने दिन ऐसे शांति में रहेगी। लेकिन इतने दिन बीत गए, कुछ दिन और बचे हैं, वो भी अच्छे से गुजर जाएंगे। कोरोना वायरस ने पूरे संसार में कहर ढा रखा है। संसार में अभी तक 2,34,000 लोग अपने प्राण गंवा चुके हैं। बड़े बड़े शक्तिमान देश जैसे अमेरिका में करीब 50-60 हज़ार लोग मर गए हैं। इटली में, फ्रांस में कई जगह बड़े बड़े 20-20 हज़ार लोग मरते जा रहे हैं। इस प्रमाण में हमारा भारत देश बहुत संतोषजनक स्थिति में है, क्योंकि अपने देश की सरकार ने लॉकडाउन तथा सोशल डिस्टेंस का निर्णय योग्य समय पर लेकर हज़ारों लोगों की जान बचाई। जनता की जान बचाने के लिए अपने महाराष्ट्र राज्य की सरकार, सभी प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस, डॉक्टर, नर्सेस, सभी आरोग्य कर्मचारी, सफाई कर्मचारी आदि का बहुत बड़ा सहयोग मिल रहा है। ये लोग अपनी जान की परवाह न करते हुए रात दिन जनता की सेवा में लगे हुए हैं, अपना काम कर रहे हैं। उनका कार्य बहुत बड़ा है, बहुत अभिनंदनीय है। ऐसे कोरोना वायरस योद्धाओं को कुछ समाज के लोग पत्थर से मारते हैं, उनको कठिन दंड देते हैं। ये बहुत ही निंदनीय कार्य वे कर रहे हैं। ऐसे लोग समाज के कुछ देने के बदले उल्टे समाज से ही लोगों के काम में दिक्कतें पैदा कर रहे हैं। ये उचित नहीं है। ज़रूरतमंदों की मदद के लिए सामाजिक संस्थाएं तथा समाज सेवी लोग आगे आ रहे हैं और लाखों लोगों के निवास की तथा भोजन की व्यवस्था भी कर रहे हैं। हमारे समाज के अंदर 3 तरह के लोग रहते हैं, अलग अलग तरह के लोग हैं। कुछ उसके अंदर समझदार लोग हैं, कुछ नादान लोग हैं, कुछ दुश्मन हैं। समझदार लोग वो है जो सेवा कर रहे हैं, अपने नियमों का पालन कर रहे हैं, बिना काम घर में रह रहे हैं, कोई बाहर नहीं जा रहे हैं। और नादान वे लोग हैं जो अशिक्षित है, बेरोजगार वास्ते नियमों को तोड़कर वे अपने काम कर रहे हैं। और दुश्मन वे लोग हैं जो बेवजह बाहर निकलते हैं, अच्छे लोगों को परेशान करते हैं, पत्थर मारते हैं और बेजगह भीड़ इकट्ठा करते हैं। इसलिए उनको दंडित भी किया जा रहा है। अभी हम देखते हैं कि सरकार को कितनी तकलीफ हो रही है। पुलिस वालों के लोग
कई दुपहिया चार पहिया कारों को जब्त कर रहे हैं। ऐसी स्थिति क्यों आनी चाहिए? लोग कानून का पालन नहीं करते हैं, इसके लिए वे लोग परेशान भी हो रहे हैं और सरकार को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ये जो समाज सेवी लोग हैं, इस घातक संक्रमण को, हमारे स्वास्थ्य को, अर्थव्यवस्था को, धार्मिक व्यवस्था को बुरी तरह बिगाड़ कर रख दिया है। हमारी धार्मिक संस्था जो मंदिर मस्जिद, उनके अंदर सब अभी सन्नाटा छाया हुआ है। जहाँ मंदिरों में मस्जिदों में बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम होते थे, बड़े बड़े हज़ारों लोग रोज़ जाते थे, वो सुनसान पड़े हैं। कई लोगों के वर वधू की शादियाँ रुक गई है, उनके मुहूर्त टल गए हैं। संसार भर के सभी क्षेत्र के नागरिकों को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। सबसे ज़्यादा संकट रोजंदारी करते रोज़ कमाने वाले और खाने वाले मजदूरों पर आया है। लॉकडाउन के कारण सभी दुकानें, सभी कारखाने, उद्योग धंधे और राज्यबंदी और जिलाबंदी होने के कारण मजदूर का सब काम बंद हो गया है। रेलगाड़ी, बस सेवा तथा जिलाबंदी के कारण बाहर गांव के, बाहर प्रांत के मजदूर अपने अपने काम की जगह अटक गए हैं। मजदूर अपने अपने घर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार आदि अपने प्रांत में जाने के लिए बहुत इच्छुक है और परेशान है, और वो कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी पैदल चले, कुछ भी करे। पुरुष व महिला अपना सामान सिर पर रखकर पैदल ही 1000 किलोमीटर की यात्रा पार करने की कोशिश कर रही है। बड़े भरी धूप के अंदर बच्चे साथ में लेकर वो निकल पड़े हैं। यह दृश्य जब टीवी पे देखता हूँ तो मन को बहुत दुख होता है। ना तो उनके पास पैसा है, ना कुछ खाने के लिए पीने के लिए व्यवस्था है। ऐसे लाखों मजदूरों को रहने की, खाने पीने की व्यवस्था सरकार की ओर से तथा समाज सेवी संस्था के द्वारा जगह जगह पिछले कई दिनों से की जा रही है। इसके लिए सरकार के जो समाज सेवी लोग हैं उनको भी धन्यवाद के पात्र है। अभी हम ऐसा, ये कुदरत का जो ये हुआ है, इसके बारे में छोटी सी कविता सुनाऊँ आपको। कुदरत का कहर भी ज़रूरी है यारों, कुदरत का कहर भी ज़रूरी था यारों, वरना हर कोई खुद को खुदा समझ रहा था। जो कहते थे कि मरने तक की फुर्सत नहीं है, जो कहते थे कि मरने तक की फुर्सत नहीं है, वे ही आज मरने के डर से फुर्सत में बैठे हैं। वे ही आज मरने के डर से फुर्सत में बैठे हैं। माटी का संसार है, खेल सको तो खेल, बाजी ईश्वर के हाथ है, पूरा विज्ञान फेल। बाजी ईश्वर के हाथ है, पूरा विज्ञान फेल। मसरूफ़ थे सारे अपनी ज़िंदगी की उलझनों में, मसरूफ़ थे सारे अपनी ज़िंदगी की उलझनों में, जरा सा वायरस क्या आया कि सबको ईश्वर याद आ गया। ऐसा भी आएगा वक्त कभी पता नहीं था, ऐसा भी वक्त आएगा कभी पता नहीं था। इंसान डरेगा इंसान से, ये भी पता नहीं था। ऐसी परिस्थिति में ये परिस्थिति आई है, इसका किसी को कभी पता नहीं था। ये सब ईश्वर के अधीन है। कोरोना एक ऐसी स्पर्धा है जिसमें भागने वाला नहीं जीतता है, शांति से घर में बैठने वाला जीतता है। इसलिए भागो मत, घर में शांति से बैठे रहो। कोरोना से घबराने की ज़रूरत नहीं है, पर सावधानी की ज़रूरत है। कोरोना कोई यमराज नहीं है। इलाज के बाद हज़ारों लोग अभी ठीक भी हो रहे हैं। सभी से विनती है, घर से बाहर ना निकले, नियमों का पालन करें। कोरोना के खिलाफ हमारी जंग अभी ख़त्म नहीं हुई है। यह एक लंबी लड़ाई है, इसमें लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतना है, नहीं तो इतने दिनों का हमारा जो तपस्या है, जो त्याग है, जो मेहनत है, उस पर पानी फेर देंगे। इसलिए अभी भी हमको आगे इसकी लड़ाई के लिए चालू रखना है, इसके लिए कोशिश करना है और हमको गफलत में नहीं रहना है। सभी सावधान रहें, सभी आनंद से रहें, सभी स्वस्थ रहें, ऐसे मैं शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद।